नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे, तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी उत्तराखंड मुखवा स्थित मां गंगा की पूजा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने मुखवा व्यू पॉइंट से हिमालय पर्वत के दर्शन किए। सुबह 10:30 बजे हर्षल में पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मोदी ने उत्तराखंड विंटर टूरिज्म एग्जीबिशन, रैली और ट्रैक सार्वजनिक समारोह का शुभारंभ भी किया। उसके बाद पीएम मोदी 11 बजे हर्षल सेना हेलीपैड से देहरादून एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। तेलंगाना के नलगोंडा जिले से सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायक वेमुला वीरशैम को साइबर अपराधियों ने आपत्तिजनक वीडियो कॉल की ओर से पैसे लेने की मांग करी। सूत्रों ने बताया कि नकरेकल से विधायक को एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल आया और इस दौरान स्क्रीन पर एक निर्वस्त्र महिला दिखाई दी। कॉल के दौरान जालसाजों ने स्क्रीनशॉट लिया और विधायक से पैसे की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर विधायक ने पैसे नहीं दिए तो उनके दोस्तों को वो स्क्रीनशॉट्स भेज देंगे। इसके बाद विधायक ने तुरंत फोन काट दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। तमिलनाडु भाजपा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3 भाषा निधि के समर्थन में अपना एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। अभियान में राज्य अध्यक्ष के अन्नामलाई, पार्टी नेता तमिल साई सुंदरराजन और अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। सभी वरिष्ठ नेता, जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष भी इस अभियान में भाग ले रहे हैं। यह एक जन आंदोलन बनने जा रहा है। यह तमिलनाडु के लोगों की किस्मत बदल देगा। निजी संस्थानों में 3 भाषा नीति लागू की जाती है। सुंदरराजन ने बताया कि सरकारी संस्थानों में 2 भाषा नीति को जबरन लागू किया जाता है। भाजपा नेता ने कहा कि बच्चों को तीसरी भाषा का मौका देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बुधवार को बताया कि विधानसभा वाहनों के प्रवेश के नियमों को कड़ा कर रही है और फर्जी पास के प्रयोग रोकने के लिए संसद के सुरक्षा मॉडल को अपनाया जा रहा है। प्रश्नकाल के समापन के बाद अध्यक्ष ने कहा कि अनाधिकृत वाहन पास बनाए जा रहे हैं और उनका दुरुपयोग भी हो रहा है, जिससे सुरक्षा को गंभीर खतरा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वाहन पास जारी करना और उनका उचित उपयोग सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, जिससे कोई खतरा न हो। राजस्थान के अजमेर जिले के गांव विजयनगर में कुछ मुस्लिम युवकों द्वारा 5 हिंदू नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल की घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को लव जिहाद और लैंड जिहाद से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद ने क्षेत्रीय सचिव सुरेश उपाध्याय ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों ही देशव्यापी समस्याएं बन गई हैं और कई राज्यों में इसने अपने पैर पसार कर नाबालिग और हिंदू महिलाओं का शोषण कर उनको दलदल में धकेल दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 6 दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पर हैं। जयशंकर के चैथम हाउस पहुंचने से पहले वहां पर कुछ खालिस्तानी समर्थक मौजूद थे जो भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। इसी बीच जब विदेश मंत्री चैथम हाउस से रवाना हो रहे थे तब उन पर हमले की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी इमारत के बाहर इकट्ठा हो गए थे, झंडे और स्पीकर पकड़े हुए थे और नारे लगा रहे थे। भारतीय उच्चायोग ने इस हमले पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हम भारत विरोधी तत्वों द्वारा हिंसक विरोध और धमकी की घटनाओं के बारे में यूके सरकार को अवगत कराकर इस हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आतंकवाद के जरिए भारत को उलझाने की साजिश रचने वाला पाकिस्तान आजकल खुद इसकी तपिश सह रहा है। उस पर लगभग रोजाना ही विद्रोहियों और आतंकियों के हमले हो रहे हैं, जिसमें तमाम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। बुधवार देर शाम भी एक हमले में उसके 5 लोगों की जान चली गई। खुजदार जिले में एक मोटरसाइकिल से बंधे आईईडी विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं सुरक्षा बलों ने समय पर कार्यवाही करते हुए पीशीन इलाके में एक आतंकवादी हमले को रोका। बलूचिस्तान पिछले 2 दशक से अधिक समय से हिंसा का सामना कर रहा है। राजस्थान के सिरोही जिले में एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई। यहां पर आज सुबह करीब 3 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के पास आबू रोड पर कीवरली स्थित पेट्रोल पंप के पास एक ट्रॉली व कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई। साथ ही एक अन्य महिला इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अब भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं पुलिस प्रशासन अवरुद्ध यातायात को खुलवाने में जुट गई है। कारगिल एयर स्ट्रिप पर पहली बार भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान सफलतापूर्वक उतरा। इससे सेना की रसद और सैनिकों को पहुंचाने की क्षमता में बड़ी इजाफा हुआ होगा। यह पहले यहां सिर्फ AN-32 और C-130J जेट विमानों के जरिए सामान भेजा जाता था। C-17 की लोड कैरिंग क्षमता 25 से 35 टन है, जो C-130J से 4 गुना ज्यादा है। इससे सर्दियों में जब सड़कें बंद रहती हैं तब सीमावर्ती इलाकों में आपूर्ति सुनिश्चित
नियंत्रित करना आसान होगा। कारगिल एयरफील्ड 9,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने इस पर आर्टिलरी शेलिंग भी की थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को हमास को गाजा में बंधक बनाए सभी शेष बचे लोगों को रिहा करने के लिए अंतिम चेतावनी दी। ट्रंप ने तीखे शब्दों में संदेश दिया है कि शालोम हमास बता दे। शालोम हमास का मतलब है नमस्ते और अलविदा। ट्रंप ने कहा कि आप चुन सकते हैं, सभी बंधकों को अभी रिहा करें, बाद में नहीं, और जिन लोगों की आपने हत्या की है उनके शवों को भी लौटा दें, अन्यथा आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएंगे आप। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।